कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है गुफाओं की कला पुरातत्व। मानव जाने कब और कैसे कलाकार बना होगा। शायद कभी उसने स्वयं परछाई देखकर चित्र उकेरना सीखा होगा, या गीली मिट्टी अथवा बालू में पड़े हाथों, पैरों या जानवरों के पंजों के निशानों ने उसके भीतर के कलाकार को कुछ रचना करने के लिए प्रेरित किया होगा। भोजन और आवास की मूलभूत आवश्यकता के सुलझ जाने के पश्चात जीवन के किसी ऐसे क्षण में जब मनुष्य की उच्च स्तरीय आवश्यकताएं जागृत हुई होंगी तो उसे स्वयं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ होगा। वहीं किसी ऐसे ही उदात्त क्षण में उसकी कल्पना ने एक रचनाकार को जन्म दिया होगा और उसने आसपास उपलब्ध सामग्री द्वारा ही एक चित्र उकेर लिया होगा। शायद यहीं से चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई होगी। उसने कभी आत्मतुष्टि के लिए चित्र बनाए होंगे, कभी संप्रेषण के लिए, तो कभी अपनी सौंदर्य परक वृत्तियों के कारण। शिकार की खोज में जंगल जंगल भटकता मानव जब प्रकृति गुफाओं, शौल, शर्यों में रहने लगा होगा तब उसे वह स्थान वर्षा, तूफान, गर्मी, सर्दी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाला अधिक सुरक्षित व सुविधाजनक प्रतीत हुआ होगा। तब मानव ने सौंदर्य बोध ने उसे एक नई दृष्टि की दी होगी और उसने अपनी इन गुफाओं की शिलाओं को चित्रों से सजा दिया होगा। यहीं से शुरू हो गई गुफाओं की शिला चित्र की परंपरा। गुफाओं और चट्टानों में बनाए मनोहारी चित्रों के उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका और पंचमढ़ी में मिलते हैं। भीमबेटका के शिलाचित्र मुख्यतः लाल और सफेद रंगों के प्रयोग से बने हैं। उनमें कहीं कहीं हरे पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है। यह अनुमान है कि चमकदार हरे रंग के तांबे के यौगिक का प्रयोग किया गया होगा तथा लाल, पीले, नारंगी और भूरे रंगों के लिए लोहे के ऑक्साइड तथा सफेद रंग के लिए चूने के पत्थरों से रंग प्राप्त किया गया होगा। भीमबेटका के शिलाचित्रों से मुख्यतः मनुष्य की प्रतिदिन की दिनचर्या की झलक दिखाई पड़ती है, यथा आखेट, नृत्य, घुड़सवारी के दृश्य, जानवरों की लड़ाई, हाथियों की सवारी, शहद निकालने, सजने संवरने तथा घर परिवार के विभिन्न संदर्भ आदि जानवरों से मुख्यतः शेर, चीते, हाथी, जंगली भालू, छिपकली का चित्रांकन बहुयातायात से किया गया है। ये सभी चित्र अलग अलग काल के हैं। इसके अतिरिक्त उस काल में प्रचलित रहे विभिन्न प्रकार के शुभ चिन्हों को भी चट्टानों में उकेरा गया है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि हजारों सालों के बाद भी ये शिलाचित्र धूमिल नहीं हुए हैं। शायद इसलिए कि इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था और वे आज भी अपनी भी गाथा सुना रहे थे। ये समय के उस इतिहास का गौरव प्रदर्शित कर रहे हैं जब अभावों और संघर्षों के बीच कला प्रस्फुटती हुई, और यही कारण है कि भीमबेटका के शिलाचित्रों को विश्व सांस्कृतिक धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। प्राकृतिक गुफाओं में रहने के पश्चात मानव ने प्रगति और कालांतर में खोदने और पत्थरों पर आघात कर सकने वाले हथियारों का निर्माण कर अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी आरामदायक और सुरक्षित गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं को काट काट कर आकार देते देते उनके प्रकार की मूर्तियों और नक्काशियों को भी उन चट्टानों में चित्रित कर दिया गया। पहाड़ों को काटकर जंगलों के बीच ऊंचे स्थानों पर बनाई ये गुफाएं एकांत स्थान होने के कारण चिंतन, मनन और योग के स्थल के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी और उनके अनेक धार्मिक संप्रदायों ने इनका भरपूर उपयोग किया। मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं निर्मित की गई हैं, जिनमें गुप्तकालीन मूर्तिकला की भरपूर झलक दिखाई पड़ती है। किंतु इसके साथ साथ इन गुफाओं की विशेषता यह भी है कि मंदिर निर्माण की तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं गुफाओं में किया गया। इन गुफाओं में धार्मिक संभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है, जिनमें जैन और हिंदू, शैव, वैष्णव और शाक्त सभी प्रकारों के मंदिरों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार गुफाओं की कला परंपरा यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से धर्म और कला का चोली दामन का साथ है। उदयगिरी की गुफाओं की सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति
नृवराह अवतार की है। यह विश्व विख्यात प्रतिमा है, जिसमें प्रतिमा का शरीर मानव का है, किंतु उसका मुख 12 का है, जिसके नथुने में पृथ्वी स्थित दिखाई देती है। कहा जाता है कि जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया, तब पृथ्वी का उद्धार नृवराह अवतार द्वारा हुआ था। इस प्रतिमा की पृष्ठभूमि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, यमुना, ऋषि, मुनि, नवग्रह आदि अंकित हैं, जो नवग्रह के अलौकिक नृत्य पर अपना हर्ष व्यक्त करते हुए दैवीय आशीर्वाद दे रहे हैं। गुप्त काल की कला का यह सर्वोत्तम नमूना उदयगिरी की 8वीं गुफा में स्थित है। मध्य प्रदेश के अलावा उदयगिरी पर्वत उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट भी है। यहाँ भी उदयगिरी और खंडगिरी में कई गुफाएं निर्मित की गई थी। उदयगिरी अर्थात सूर्योदय की पहाड़ी में भी जैन धर्म के प्रचारकों द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया था, किंतु जैन धर्म के साथ साथ इन गुफाओं में हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक गणेश गुफा भी है, जिनमें हाथी के सिर वाले गणेश की मूर्ति निर्मित की गई है। यहाँ भी सभी गुफाओं में कला की सुंदर झलक दिखाई पड़ती है। कहीं सुंदर नक्काशियां हैं, तो कहीं हाथियों के विध्वंसकारी समूह और भयभीत बंदरों के दृश्य, तो कहीं पर युद्ध के दृश्य और सुंदर स्त्रियों के चित्र भी अंकित है। इन गुफाओं को विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है, यथा रानी गुफा, गणेश गुफा, पावन गुफा, सर्प गुफा, हाथी गुफा, स्वर्गपुरी, अनंत गुफा, तोता गुफा आदि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहां हाथी गुफा में जंगल में वृक्षों के पीछे से आते हुए अनेक हाथियों के दृश्य चित्रित हैं, वहीं तोता गुफा में अनेक प्रकार के पक्षियों को सुंदरता से चित्रित किया गया है। उदयगिरी की तरह खंडगिरी की गुफाओं का भी जैन मठ के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। बौद्ध धर्म के प्रचारकों द्वारा निर्मित कला का सर्वोत्कृष्ट रूप अजंता की गुफाओं में दिखाई पड़ता है। औरंगाबाद के लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित इन गुफाओं को देखकर सभी स्तंभित हो जाते हैं। पहाड़ियों को काटकर बनाई विशाल गुफाएं, जिनमें न केवल बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएं चित्रित हैं, बल्कि भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्तियां, उन मूर्तियों का सौष्ठ सौंदर्य और भाव भंगिमाएं देखकर दर्शक अचंभित रह जाते हैं। गुफाओं में सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ, अभूतपूर्व चित्र, मूर्तियां और बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में, जिन्हें विहार कहा जाता था, तथा उपासना गृह के रूप में, जिन्हें चैत्य कहते थे, हुआ था। बुद्ध की प्रतिमाओं के मध्य का पवित्र वातावरण उनके ध्यान से सर्वथा उपयुक्त था। अजंता की गुफाएं इस प्रकार निर्मित की गई है, जहां प्राकृतिक प्रकाश स्वतः ही पहुंच जाता है और विभिन्न मूर्तियों को अभूतपूर्ण भाव प्रदान करता है। अजंता की गुफाओं के संबंध में काफी समय तक जानकारी नहीं थी। इनकी जानकारी संयोगवश एक अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी द्वारा हुई, जो उस ओर गश्त लगा रही थी। उसके पश्चात अनेक शोधकर्ताओं, इतिहासकारों ने भारत की इस प्राकृतिक चित्र गैलरी के रहस्य की खोज करने में यथेष्ट रुचि दिखाई। महायान पंथ के अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, जो भगवान बुद्ध के मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे, कला और सौंदर्य का यह विलक्षण उदाहरण, जहां एक और बुद्ध के शिष्यों की अनन्य भक्ति का अभूतपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहीं कला के प्रति उनकी ऊंची परख और सौंदर्य परक दृष्टि का प्रमाण भी देता है। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं। इन ऐतिहासिक गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक निधि की संज्ञा दी गई और गुफाओं की कला के सर्वोत्तम उदाहरण और प्रतीक के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। एलोरा की गुफाओं में चट्टानों का काटकर हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार और जैन मठ निर्मित किए गए हैं, जो कि धार्मिक समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य भारत कला के उच्चतम शिखर पर तो था ही, सर्वधर्म समभाव का विलक्षण उदाहरण भी था। इन गुफाओं में बौद्ध गुफाएं सबसे पुरानी है, जिनमें मुख्यतः विहार थे। इनमें निवास के अतिरिक्त बौद्धित्व और बुद्ध के अन्य अवतारों की सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं। इन गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियां इस प्रकार की हैं कि वे पत्थरों के स्थान पर लकड़ी की बनी प्रतीत होती है। हिंदी गुफाओं का निर्माण बौद्ध गुफाओं के पश्चात के समय का है। एलोरा के स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण कैलाश मंदिर है, जो कि चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इनको देखकर कलाकारों की दक्षता और रचनात्मकता का कायल हुए
बिना नहीं रहा जा सकता। नृत्य करते नटराज की प्रतिमा, चट्टानों पर शिव विवाह का दृश्य, कैलाश पर्वत में बैठे शिव पार्वती, नंदी बैल की प्रतिमा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका विलक्षण सौंदर्य हमें बांध लेता है। नक्काशीदार स्तंभ, दीवारों पर उकेरे दृश्य सभी अभिभूत करने वाले हैं। जैन गुफाओं का निर्माण जैन धर्म की परंपरा और सोच के अनुरूप हुआ था। इन गुफाओं में पवित्र तपोमय अनुभूति होती है, साथ साथ इनमें कला अपने उच्चतम उत्कर्ष पर दृष्टिगत होती है। कुछ उल्लेखनीय जैन गुफाएं हैं: जगन्नाथ सभा, छोटा कैलाश, इंद्र सभा आदि। इंद्र सभा में गुफा के शीर्षस्थ में नक्काशी के लिए कमल के फूल का सौंदर्य हमें न केवल सम्मोहित करता है बल्कि उसके निर्माण संबंधी जोखिम से चमत्कृत भी कर देता है। अन्य गुफा में अंबिका यक्षी एक आम के वृक्ष के नीचे अपने सींग में आसीन बनाई गई है। सभी जैन गुफाओं में चित्रों और निर्मित आकृतियों का विस्तार से चित्रण हुआ है। ये सभी गुफाएं भारतीय शिल्प और कला की उच्चतम उपलब्धि का बेमिसाल उदाहरण है। कला के गौरव के रूप में यूनेस्को द्वारा विश्व स्मारक निधि घोषित की गई एलिफेंटा की गुफाएं भी बेजोड़ हैं। मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एलिफेंटा टापू पर निर्मित इन गुफाओं में गुप्तकाल की कला सृष्टि दृष्टिगोचर होती है, जहां शिव की विलक्षण प्रतिमाएं हैं। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा, सदाशिव तथा अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कुछ ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण हैं जहां हृदयों को चमत्कृत करने वाली विलक्षण प्रतिमाओं के साथ साथ नक्काशीदार स्तंभ और दीवारें। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति 20 फुट ऊंची है, जो पंचमुखी शिव का रूप है। वस्तुतः एलिफेंटा की गुफाओं के मंदिर परिसर को शिव के निवास के रूप में ही पहचाना जाता है। भारतीय कला की परंपरा में गुफाओं की कला परंपरा न केवल हमें चमत्कृत का अभिभूत करती है बल्कि उन अज्ञात कलाकारों के सम्मुख हमें नतमस्तक होने को बाध्य भी करती है। हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक ये विलक्षण गुफाएं हैं। हर काल में बिना शब्दों के अपने चरमोत्सव की गाथा का उल्लेख कर रही है और उन्होंने विश्व में हमें गौरव से सिर ऊंचा उठाकर चलने योग्य भी बनाया है। तो बच्चों, इन गुफाओं के बारे में हमने पढ़ा, जाना और सीखा। अब आ जाते हैं इसके शब्द पिटारा यानी वर्ड मीनिंग्स पर। संप्रेषण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। विध्वंस, नाश या नष्ट। मृत्यु, स्वभाव, प्राकृतिक कार्य। स्तंभित, चकित, हैरान। प्राकृतिक, आपदा, प्राकृतिक मुसीबत जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि। भाव भंगिमाएं, भाव तथा मुद्राएं। सौंदर्य परक, सुंदरता से परिपूर्ण। सौंदर्य बोध, सुंदरता का ज्ञान। समन्वय, मिलाप, मिलान, मनोहारी, मनमोहक। दक्षता, निपुणता। शीर्षस्थ, मूर्धन्य, रचनात्मक, किसी प्रकार की रचना। कायल, प्रशंसक। उकेरना, नक्काशी करना, किसी चीज पर खोदना। धूमिल, हल्की पड़ जाना, धुंधला। बेल बूटे इत्यादि बनाना। काला, धुएं के रंग का, प्रस्फुटित, विकसित, खिला हुआ। उदार, उच्च विचारों। नक्काशी, धातु, पत्थर या काठ पर खोदकर वाला श्रेष्ठ। विशद, बेल बूटे बनाने की कला। मूलभूत, असल, किसी वस्तु के मूल। मनन, चिंतन, सोचना, अच्छी तरह समझकर या तत्व से संबंध रखने वाला, किया जाने वाला अध्ययन या विचार। आत्मसृष्टि, आत्मसंतोष, अपनी। संप्रदाय, विशेष धार्मिक मत, परंपरा से चला संतुष्टि, आत्मतृप्ति, आया हुआ सिद्धांत या मत। संदर्भ, प्रसंग, वह परिस्थिति जिसमें कोई घटना घटी है। बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइजेस पर। मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा पाठ की मदद से। लिखित, रिटन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ की मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर हमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जंगल में भटकने वाले मानव ने कहाँ आश्रय लिया? गुफाओं को अपना आश्रय बनाया। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ गलत विकल्प चुनकर हमें गलत पर निशान लगाना है। पहाड़ों के बीच पहाड़ों को काटकर बनाई गई उन एकांत गुफाओं का उपयोग किसके लिए किया गया है? जानवरों के आश्रय के लिए। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा।
भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज, नीचे लिखे शब्दों में से गलत प्राय चुनकर गलत का निशान लगाइए। स्त्री गलत है, दामिनी। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए शब्दों के लिए विलोम शब्द चुनकर लिखिए। पवित्र, अपवित्र। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे इतिहास का ज्ञाता क्या कहा जाता है? इतिहासकार। बच्चों आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल, सार्थक शब्दों का ऐसा शब्द समूह जो हमारे विचारों तथा भावों को प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, हमें अपने देश पर गर्व है। पानी बरस रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 सरल वाक्य लेकिन परंतु और अथवा यदि आदि समुच्चय बोधक योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य, इनमें एक वाक्य प्रधान होता है तथा अन्य वाक्य गौण या आश्रित वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर सही वाक्य भेद चुनकर लगाइए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। जो अव्यय शब्द या शब्द पद के बाहर जुड़कर उसके अर्थ को विशेष शक्ति या बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। उदाहरण ही, भी, तो, तक, मात्र, नहीं, हाँ, जी आदि निपात है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित निपात द्वारा कीजिए। यह बात आपने अपने तक रखना। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। बच्चों यहाँ जो संकेत दिए गए हैं उनके आधार पर वर्ग पहेली को हल करना है। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।